देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रद्रोह। गोगोई की पत्नी पाक सरकार की पैरोल पर। असम के सियासी महासंग्राम की परतें खुली। हिमंता का देशद्रोह का आरोप या चुनावी शस्त्र। असम की राजनीति में फूटा पाकिस्तान बम। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी विदेशी पत्नी सवालों के घेरे में। असम की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त तूफान मचा है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उनके मुताबिक गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न कभी पाकिस्तान सरकार के पैरोल पर थीं और गोगोई खुद भी आईएसआई के निमंत्रण पर पाकिस्तान गए थे। यह विवाद उस समय चरम पर पहुंचा जब शर्मा ने एक्स पर कहा कि कांग्रेस नेता रिपुन बोरा ने निजी बातचीत में इस बात को स्वीकार किया है कि एलिजाबेथ पाक सरकार से सैलरी लेती थी। उन्होंने यह दावा किया, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा संकट बताया। मुख्यमंत्री हिमंता का दावा, गोगोई और पाकिस्तान के बीच रिश्ता देश के लिए खतरा। शर्मा ने अपने ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश के मुख्य विपक्षी दल के डिप्टी लीडर की पत्नी अगर पाकिस्तान की सरकार से पैसे लेती रही हैं और वे वहां की सेना से जुड़ी रही हैं तो यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर खतरा है। उन्होंने ये भी कहा, एलिजाबेथ 19 बार भारत पाकिस्तान के बीच यात्रा कर चुकी हैं और कुछ यात्राओं में पाकिस्तानी मिलिट्री अफसर उनके साथ देखे गए। गौरव गोगोई 15 दिनों तक पाकिस्तान में रह गए और उन्होंने भारत सरकार को सूचित नहीं किया। उनके अनुसार यह कोई राजनयिक दौरा नहीं था, बल्कि खुफिया स्तर पर सहयोग का संदेह है। आईएसआई जासूसी और सवालों के स्क्रिप्ट का आरोप। हिमंता ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान से लौटने के बाद गोगोई ने संसद में राफेल डील का विरोध किया, भारत के तटीय रक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और ये पूछा कि परमाणु हथियारों की सुरक्षा कहां होती है। शर्मा का सवाल था, क्या ये सवाल गोगोई ने खुद से पूछे थे या उन्हें पाकिस्तान की किसी एजेंसी ने दिए थे। गौरव गोगोई का तीखा पलटवार। सीएम एक ट्रोलर बन चुके हैं। कांग्रेस सांसद गोगोई ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा, बेबुनियाद और हास्यास्पद बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मुख्यमंत्री बी ग्रेट फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, उनके पास कोई तथ्य नहीं, सिर्फ काल्पनिक आरोप है। अगर उनके पास सबूत हैं तो जनता के सामने रखें। गोगोई ने कहा कि वे इन आरोपों से नहीं डरते, बल्कि अवैध कोयला खनन माफिया का पर्दाफाश करने पर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सीएम की बौखलाहट इसलिए है क्योंकि गौरव गोगोई को 2026 के लिए सीएम फेस माना जा रहा है। कोयला घोटाले से शुरू हुआ विवाद अब पहुंचा विदेशी पत्नी और पाकिस्तान तक। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी अवैध कोयला खनन के खुलासे से। गोगोई ने आरोप लगाया था कि असम में रोजाना 1200 टन कोयला अवैध रूप से निकाला जा रहा है। ईडी ने छापों में 1.58 करोड़ की नकदी जब्त की है और राज्य सरकार की निगरानी में यह धंधा फल फूल रहा है। इसके बाद सीएम शर्मा ने पलटवार करते हुए गोगोई और उनकी पत्नी के पाकिस्तान कनेक्शन की पूरी फाइल खोल दी। कौन है एलिजाबेथ कोलबर्न? एक ब्रिटिश नागरिक जिन्होंने अतीत में एनजीओ सेक्टर में काम किया है। असम या भारत सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं जारी की है जो पाकिस्तान सरकार या आईएसआई से उसके संबंध को प्रमाणित करती हो। भाजपा की ओर से कोई ठोस दस्तावेज या कानूनी शिकायत सार्वजनिक नहीं की गई है। विश्लेषण, राजनीतिक हमला या वाकई राष्ट्रीय खतरा। पक्ष तर्क, बीजेपी राष्ट्रहित में खुलासा, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं हो सकता। कांग्रेस या ध्यान भटकाने की चाल है। मुद्दा कोयला और ड्रग माफिया का है। विश्लेषक, यह विवाद 2026 विधानसभा चुनाव से पहले कैरेक्टर असैसिनेशन का हिस्सा हो सकता है। सियासी मायने, क्यों जरूरी है ये विवाद? पहला, गौरव गोगोई को कांग्रेस का उभरता चेहरा माना जा रहा है, खासकर असम में। दूसरा, 2026 चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने वाले कुछ गिने चुने नेताओं में गोगोई शामिल है। तीसरा, हिमंता बिस्वा शर्मा अपने कड़े राष्ट्रवादी रुख और आक्रामक प्रचार रणनीति के लिए जाने जाते हैं। यह हमला उसी शैली की बानगी है। वैकल्पिक आकर्षक हेडलाइंस। पहला, गोगोई की पत्नी पाकिस्तान से सैलरी लेती थी, असम सीएम का सनसनीखेज आरोप, कांग्रेस ने बताया झूठ का पुलिंदा। दूसरा, आईएसआई विदेशी पत्नी और 19 बार पाकिस्तान यात्रा, हिमंता वर्सेस गोगोई में राष्ट्रवाद की सियासत। तीसरा, कोयले से शुरू पाकिस्तान पर खत्म, असम की राजनीति में अब राष्ट्रद्रोह का तड़का। चौथा, गौरव गोगोई देश के दुश्मन के साथ हिमंता का बड़ा हमला, विपक्षी दलों में खलबली। निष्कर्ष, यह मामला अभी तक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दायरे में है। कोई औपचारिक जांच या कानूनी केस सामने नहीं आया है। यदि बीजेपी के पास पुख्ता सबूत है तो उन्हें सार्वजनिक और न्यायिक जांच के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए, वरना यह मामला भी बाकी राजनीतिक हथियारों की तरह वोट बैंक को ध्रुवीकरण करने का औजार बनकर रह जाएगा। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।